हेलो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे पहले गाइज हमने हमारा क्या किया था, फाइनाइट वर्ब किया था। फाइनाइट वर्ब किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी और आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो हमने देखा था कि फाइनाइट वर्ब है वो कैसी वर्ब है हमारी, जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसके साथ, सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज हो जाती है सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो क्या है, इसका ऑपोजिट है। मीन्स ये चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग इट्स सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। तो मैं लिख के एक बार लिख देती हूँ। इट्स डेफिनेशन है ये, इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग to its subject and tense। तो हम देखते हैं कि हमारी जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। बट गाइज जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी एक ही एग्जांपल से। देखना एक बार। He want to go। ठीक है, देखो he wants to go। नाउ सेकेंड सेंटेंस और देखना, he wanted to go। नेक्स्ट सेंटेंस और देखना, they want। सेम सेंटेंस है और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। दे वॉन्ट टू गो, देखो हमने क्या देखा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ प्रेजेंट टेंस है, उसमें कौन सी वर्ब आई, वॉन्ट्स, ये टू गो। ओके, नेक्स्ट इज, वही हमारा सब्जेक्ट है बट मैंने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया। टेंस चेंज करने पर क्या हुआ, जो वॉन्टेड था वो तो चेंज हो गया, जो हमारी फाइनाइट वर्ब है। बट जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं हुई, सेम ऐसे ही रही ना। नेक्स्ट देखो, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, दे बना दिया, तो ये क्या हुई, फिर से चेंज हो गई। वांटेड से क्या बन गई, वॉन्ट बन गई। ओके, बट जो टू गो है वो सेम रहा। इसमें हम यही देखते हैं जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है, बट जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ओके, चाहे कोई भी टेंस हो, बट हमारी वर्ब है वो सेम बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखते हैं कि हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसकी टाइप्स देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। तो देखो मैं आपको बताऊंगी और आपको समझ भी आएगा। ओके, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो टू टाइप्स की होती है। नंबर वन इज फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव वर्ब, और सेकंड इज बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हमारी फुल इन्फिनेटिव क्या होती है और वेयर इन्फिनेटिव क्या होती है। तो हमारी फुल इन्फिनेटिव होती है वो होती है 2 + V1। ओके, और ये क्या होती है, ये ओनली हमारी V1 होती है। यह क्या होती है, ओनली हमारी V1 होती है, और इसके साथ में क्या आता है, 2 आता है, इसलिए इसको हम 2 इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। फुल इन्फिनेटिव भी बोलते हैं और 2 इन्फिनेटिव बोलते हैं, और वो हमारी बेयर इन्फिनेटिव है, उसमें 2 नहीं आता, खाली V1 ही आती है। ओके, अब मैं बताऊँ आपको कि जो हमारी फुल इन्फिनेटिव है वो सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं और बेयर इन्फिनेटिव कैसे करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारा फुल इन्फिनेटिव कैसे काम करता है किसी सेंटेंस में। तो देखो, फुल इन्फिनेटिव होता है वो 3 टाइप से काम करता है। कितने टाइप से करता है, 3 टाइप से करता है। देखना एक बार, नाउन, सेकंड नंबर इज एडवर्ब, थर्ड नंबर इज एडजेक्टिव,
ओके। तो अब आपको ये समझना होगा कि नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। कोई भी सब्जेक्ट क्या करता है, नाउन होता है। और सब्जेक्ट में क्या होता है, कोई थिंग या फिर कोई पर्सन। यही होता है ना नाउन में, कि नाउन होता है जो हमारा टू इन्फिनेटिव काम करेगा, वो नाउन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो नाउन क्या होगा, या तो कोई थिंग होगी, या कोई पर्सन होगा, या फिर कोई काम जिसके बारे में बात हो, या फिर जिसके बारे में बात हो, कोई किसी काम को करे, कोई थिंग या फिर कोई क्रिया जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का काम करे वही हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब होती है जो डिफाइन करे, डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, वर्ब को, जो हमारी वर्ब को डिफाइन करता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिफाइन करे। क्या होता है, जो वर्ब को डिफाइन करे। जैसे देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, टू ब्यूटीफुल और सुंदर, ये तो हुआ सॉरी इसका। अब मैं कह दूं कि वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, और इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि वह बहुत सुंदर लिख रहा है। तो बहुत सुंदर क्या हुआ, जो हमारा लिखने की विशेषता हो गई। तो हमारी एडवर्ब होती है वो यही होती है, किसी क्रिया में उसके लिए कुछ और ऐड करना। ओके। नाउ एडजेक्टिव इज नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता हूँ। किसको डिफाइन करता है, नाउन को या प्रोनाउन को। जैसे वह सुंदर है, ठीक है, एक तो ये हुआ। इसमें वह सुंदर, तो वह की विशेषता क्या होगी, सुंदर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, वह अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, वह इंटेलिजेंट है। तो ये इंटेलिजेंस से क्या हुई, इसकी एडजेक्टिव हुई, नाउन की विशेषता होगी। ठीक है, कि राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर क्या हुआ, इसकी एडजेक्टिव हो गई, इसकी विशेषता हो गई। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा नाउन होता है, कैसे एडवर्ब होती है और कैसे एडजेक्टिव काम करता है किसी भी सेंटेंस में। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा इन्फिनेटिव है उसको नाउन बना के देखेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब बना के देखेंगे। ओके, देखना अब एक बार सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। मैंने आपको इसीलिए थोड़ा सा बताया था कि आपको ये कवर हो जाए कि क्या एडजेक्टिव होता है, क्या एडवर्ब होती है और क्या नाउन होता है। नाउ फर्स्ट सेंटेंस हम करेंगे नाउन से रिलेटेड। नाउन के फर्स्ट सेंटेंस करेंगे, टू लर्न इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टू लर्न कहाँ आया है, ये हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आया है कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो यहाँ किसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, यहाँ क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो 2+V1 आया है ना, 2+V1 यहाँ आया है। तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन टू इन्फिनेटिव हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस और देखना, टू डांस इज ए गुड एक्सरसाइज। कि डांस करना क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें भी किसके बारे में बात हुई, टू डांस के बारे में। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट और 2+V1, इसलिए ये क्या हुआ, टू इन्फिनेटिव। अब हम हमारा करेंगे एडवर्ब करते हैं पहले। एडवर्ब मैंने बताया था कि वर्ब की विशेषता बताए। जैसे देखो वर्ब की विशेषता बताए, वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। देखो, I went to
माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम टू रीड यस्टरडे, कि मैं मेरी फ्रेंड के घर गया वेंट, क्या करने गया था, पढ़ने के लिए गया था। तो ये वर्ब किसके लिए आई, इसको प्रेजेंट करने के, डिफाइन करने के लिए आई। तो हमारा वेंट किस काम के लिए गया भाई, पढ़ने के लिए गया। तो हमारा जो टू रीड है वो क्या, किसको डिफाइन कर रहा है, वेंट को कर रहा है। और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिफाइन करे। वेंट हमारी वर्ब है, इसको डिफाइन क्या कर रहा है, टू रीड। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही is going, या फिर रेडी कर लो, रेडी टू प्ले। अब देखो गोइंग, रेडी क्या है, हमारी वर्ब है, और ये क्या है, हमारा नॉन फाइनाइट है, टू इन्फिनिटिव है। अब देखो वह जा रहा है, ठीक है। ये इसको यहाँ से रब कर दो, क्योंकि इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने के लिए जा रहा है। गोइंग, वह जा रहा, किस लिए गोइंग कर रहा है, खेलने के लिए जा रहा है। ओके, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, जो हमारा वर्ब है गोइंग, उसको क्या डिफाइन कर रहा है, टू प्ले। तो इस प्रकार हमने देखा एडवर्ब में क्या होता है, जब हम वर्ब को डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं भी आए तो एक बार पॉज करके रिपीट करके देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे हम, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मैंने बताया जो डिफाइन करे नाउन और प्रोनाउन को। प्रोनाउन को डिफाइन करे वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। देखो माय एग्जाम्पल, ब्रदर गिव मी ए वॉच टू वियर, ठीक है। देखो मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे वियर, वियर क्या है, टू इन्फिनिटिव। वॉच क्या है, किसको वियर करेंगे हम, वॉच को। तो यहाँ वॉच बता दी, स्पेशल वॉच, जो किसके काम के लिए दी है, पहनने के लिए दी है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये हमारे टू वॉच को कर रहा है। टू वॉच क्या हमारा नाउन है। नाउन में क्या होता है, जो कोई थिंग या कोई पर्सन। ओके, एक सेंटेंस और देखो, आई हैव ए बुक आई हैव ए बुक या नॉवल टू रीड, कि मेरे पास एक बुक है। बुक को क्या डिफाइन कर रहा है, पढ़ना, कि मेरे पास एक बुक है जो पढ़ने के लिए है। ओके, एक नावल है जो पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इसमें हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, हमारा जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। नाउन क्या होता है, कोई थिंग या पर्सन। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो हमने टू इन्फिनिटिव कर लिया है। टू इन्फिनिटिव में कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो किस प्रकार हमारा टू इन्फिनिटिव है वो काम करता है, ये सब हमने देखा। अब हम हमारे करेंगे जो सेकंड पार्ट है बेयर इन्फिनिटिव, उसको करेंगे। ओके, बेयर इन्फिनिटिव देखना आप कि वो कैसे वर्क करता है, उसका तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट है बेयर इन्फिनिटिव। देखना एक बार आप, जैसे इनको हम करेंगे इनके रूल्स के साथ। जैसे देखना आप, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड,
डू, डज, ETC। ठीक है, कि जिस भी सेंटेंस में कैन, कुड, विल, वुड, शुड ये आ जाए तो उनके प्लस में क्या नहीं आता, टू नहीं आता, टू इन्फिनेटिव नहीं आता, उनके साथ क्या आता है, खाली V1 आता है, ओनली V1 आता है उनके साथ, टू वर्ब नहीं आता, टू प्लस V1 नहीं आता, ओनली V1 आता है। तो हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखना, ही कैन गो देयर, आई विल रीड दिस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, देखो मॉडल ऑक्सिलरी आया, विल, कैन आया, प्लस क्या है, V1 है। ओके, V1 है, ये भी टू नहीं आया इसमें। तो हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या आता है, हमारा V1 आता है। ओके, नेक्स्ट देखना आप किस सेंटेंस में आता है भाई, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट में, जो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं उनमें आता है। ओके, नेक्स्ट देखना आप, फर्स्ट रूल ये लेट वाले वाक्य में, जिन वाक्य में लेट आता है उनमें देखना, लेट मी गो। हो गया, लेट के साथ क्या है, गो, न कि टू गो, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, टू, लेट मी गो, क्या आएगा, लेट मी गो। ओके, तो जहाँ कहीं भी हमारा लेट का सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें क्या नहीं आएगा, टू इन्फिनेटिव न आकर बेयर इन्फिनेटिव आएगा, ये बात आप लर्न रखना। थर्ड जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है जितने भी हमारी परसेप्शन वर्ब हैं, परसेप्शनल वर्ब हैं, उनके साथ क्या आता है, उनके साथ हमारा V1 आता है खाली, न कि टू प्लस इन्फिनेटिव। जैसे देखो, सी, एक बार ये ऊपर वाला मिटा देते, सी, हियर, मेक, फील, ETC। ओके, तो इन वर्ब के साथ क्या आता है, इन वर्ब के साथ हमेशा सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, V1 आता है, न कि टू प्लस V1। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखना, he makes me cry। ठीक है, देखना एक बार। ओके, तो हमने देखा कि हमारी जो परसेप्शन वर्ब होती हैं उनके साथ भी क्या आता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो, क्राई, यहाँ पे मेक आया तो यहाँ पे क्या आया, V1 आया। ओके, नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 4 है हैड बेटर। हैड बेटर वाले सेंटेंस हैं, जैसे देखो जिस भी सेंटेंस में हैड बेटर आए वहाँ पे V1 आएगा। देखो, यू हैड बेटर गिव मी योर एड्रेस, कि तुम्हारे लिए अच्छा होता, जैसे हम बोलते नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होता यदि तुम ये काम कर देता है, तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम मुझे ये दे देते, तुम्हारे लिए अच्छा होता है अगर तुम वहाँ चले जाते, ये ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना। वहाँ पे हैड बेटर के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसी के साथ हमारा बेयर इन्फिनेटिव है वो भी कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और जो इसका पहले वाला पार्ट है फाइनाइट वर्ब का, वो आप पहले वाली वीडियो में क्लास में देख सकते हैं, मैं इस क्लास में भी उसका लिंक डाल दूंगी। और इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पार्टिसिपल रहता है, पार्टिसिपल्स वाला जो टॉपिक रहता है उसको करेंगे, और उसके साथ ही हमारी वर्ब होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, वर्ब के फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।